नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में सभी साधकों का स्वागत है। सेतुबंध आसन अपने आप में सर्वांग श्रेणी का आसन है, यानी वो आसन जो सभी अंगों को स्वस्थ रखे, निरोग रखे, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य अंग हो। यहाँ पे आज जो वीडियो है खास तौर पर एक अनुभूत प्रयोग को लेकर के है, जिसमें हम सेतुबंध आसन में कुंभक का प्रयोग करके पेट की चर्बी को कम करेंगे। इसके निरंतर अभ्यास से ही आपको रिजल्ट आएगा। तो कुंभक को हम दो तरह से लगाते हैं। एक बार जब हम श्वास लेते हैं अंदर और रोकते हैं तो इसको अंतः कुंभक कहते हैं। श्वास को जब हम बाहर छोड़ करके श्वास को रोके रखते हैं तो बाह्य कुंभक। इस दो कुंभक के प्रयोग को हम समझेंगे कि सेतुबंध आसन में कैसे करना है और सेतुबंध आसन क्यों सर्वांग श्रेणी का है और हमें प्रतिदिन इसकी आवश्यकता क्यों, चाहे कोई भी साधक, पतले मोटे छोटे, कोई भी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, हर व्यक्ति को सेतुबंध आसन जरूर करना चाहिए। और आज पेट की चर्बी को लेकर के खासतौर पर इसको किस प्रयोग से गुजारे हैं देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे सेतुबंध आसन किया कैसे जाता है। सेतुबंध आसन फिनिशिंग सीक्वेंस में आता है, यानी जब सब आसनों को आप समाप्त करने जा रहे हैं तो आखिरी क्रम में इसको कर सकते हैं। अकेले भी करना चाहें डायरेक्ट तो किया जा सकता है। देखिए, सेतुबंध करने के लिए ये स्थिति है, मैं लेट गया दोनों पांव को बेंड करके, जैसे आप वशिष्ठ प्राणायाम में लेट के करते हैं वही स्थिति है। दोनों पंजे के बीच में हिप के बराबर दूरी रहेगी और हील को हिप से 4 उंगली दूरी रखें, हाथ को नजदीक रखें। अब यहां से पंजे को दबाएं, बिना सिर गर्दन को उठाए अपने पैल्विक रीजन को ऊपर उठाते जाएं। कई लोग पांव को फैला देते हैं, ये गलत स्थिति है। आपको हिप डिस्टेंस अपार्ट रखना, यानी जितनी हमारी पैल्विक की चौड़ाई है हिप की उतना ही उठाएं। आप इंटरलॉक करके अपने शोल्डर को स्ट्रेच कर सकते हैं और जिनको कंफर्ट है वो बैक को सपोर्ट दे सकते हैं इस तरह से। तो ये जो स्थिति है ये सेतुबंध आसन की है। सहजता से शरीर जितना उठा सके उतना ही उठाना है, जोर नहीं लगाना है। पहले सेतुबंध समझेंगे, फिर दूसरा प्रयोग पेट की चर्बी की। आप देखते हैं सेतुबंध की स्थिति में क्या होता है, आपका थाई यानी पांव तुरंत रिलैक्स हो जाता है। ये सबसे बड़ी हड्डी है हमारे स्पाइन के बाद, ये मजबूती देता है, आपके थाई को स्ट्रॉन्ग करता है, पैल्विक स्ट्रॉन्ग करेगा। जब ये स्थिति होगी तो घुटने पर जो वेट आता है वो उससे आप मुक्त हो पाएंगे, पांव की थकावट दूर होगी, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम नहीं होगा, वीर्य रोग जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर वो नहीं होगा, किडनी के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट लंग्स लीवर के लिए अच्छा है। पहली बार सेतुबंध आसन में क्या होता है कि आपका सिर नीचे और हार्ट ऊपर हो जाता है, थायराइड के लिए इफेक्टिव है। तो ये आसन है, अभी मैंने पेट की चर्बी के लिए बताना रखा है। तो आप वापस जब आएंगे तो काउंटर पोस्चर के तौर पर ऐसे अपान आसन कर सकते हैं। तो मैंने एक बात क्या बताई, अभी पेट की चर्बी को लेकर के बताने जा रहा हूँ। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए कि हमेशा मेरा सिर ऊपर है और हार्ट कहाँ है, नीचे की तरफ है। लेकिन सेतुबंध में हमने क्या देखा कि मेरा हार्ट ऊपर हो गया और सिर नीचे। ये एक बहुत इफेक्टिव सिचुएशन है, इन्वर्जन इसको कहते हैं योग की भाषा में। यानी आप ब्लड की सप्लाई को ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्रेन की तरफ बढ़ाएंगे। ब्रेन में 3 तरह का ग्लैंड है, आप जानते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल। तो ये 3 ग्लैंड में एक है मास्टर ग्लैंड। अगर आप उसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जितने इंटरनल ग्लैंड है यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां, उसको जितना ब्लड की सप्लाई करेंगे उनको ज़्यादा सप्लाई चाहिए होता है ऑक्सीजन की, उतना ज़्यादा रिजल्ट देगा। इसलिए ज़्यादा हम हार्ड वर्क करते, वर्कआउट करते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई मसल्स में ज़्यादा चला जाता है, आंतरिक अंगों में कम। इसीलिए लीवर का प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करने वालों को बाद में होता है। तो यहाँ क्या स्थिति बन रही है, सेतुबंध सर्वांग आसन को भी समझ रहे हैं, आप पेट की चर्बी को लेकर के बात करेंगे कि ये देखिए, ये हार्ट मेरा ऊपर चला गया तो हार्ट का जो ब्लॉकेज भी है उसके लिए भी ये बेहतर है, वो बनेगा नहीं ब्लॉकेज। लंग्स का रोग में अच्छा है, थाइमस ग्लैंड अच्छा होगा तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा, तो बैक पेन में भी रिलीफ है। मतलब कई तरह के कारण हैं इसको करने के। अब मैं बता रहा हूँ पेट की चर्बी में प्रयोग क्या करें उसको कम करने के लिए। आप सेतुबंध सर्वांग आसन स्थिति में आ गए,
आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा अंग वस्त्र को, कपड़े को थोड़ा सा बाहर कर रहा हूँ। जैसे मैं मान लीजिए ये स्थिति में, अब इसमें पहले अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक कैसे करेंगे। जैसे श्वास लिया, सपोर्ट भी लगा सकते हैं अगर वजन आ रहा हो ज़्यादा। जैसे आप छोड़ें, अब लें, तो यहाँ पे सांस लेके रोकेंगे और फिर धीरे धीरे छोड़ दें। एक बार अंतः कुंभक किया, अब हम जो करेंगे सांस छोड़ करके पेट अंदर बाह्य कुंभक देखेंगे। पहले सांस लिया, धीरे से सांस छोड़ें और फिर सांस छोड़ देंगे और रोक लेंगे। सांस शरीर लेना जब चाहे छोड़ दीजिए, फिर नॉर्मल सांस होने दीजिए, फिर श्वास लीजिए धीरे धीरे भ्रामरी करते हुए। दूसरा प्रयोग क्या है, भ्रामरी करके बाह्य कुंभक लगा सकते हैं। नॉर्मल सांस देखने में बहुत साधारण लग रहा है, लेकिन जब आप करेंगे तो इसके चैलेंज को समझ पाएंगे। अब इंटरनली आप इसको यानी काउंटर पोस्चर प्रतिक्रिया आसन के तरफ पे अपान आसन की दोनों पांव बेंड करके इस तरह करेंगे तो ये पेट आंत के रोगों को भी ठीक करेगा। हाँ, ये जो प्रक्रिया हमने की अभी बाह्य कुंभक करने की सेतुबंध आसन में, ये पेट आंत की समस्या, ब्लैडर की समस्या में भी इफेक्टिव है। आपको कोई भी तरह का रोग है जैसे कोलाइटिस, IBS या नहीं भी है तो भविष्य में होगा नहीं। कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए अच्छा रहेगा। आप सिंगल लेग भी रिलीफ कर सकते हैं 1 बाय 1। थोड़ा देर रुकना है, मैं यहाँ पे ज़्यादा समय आपका ले नहीं रहा हूँ, तो थोड़ी देर रुकिए और फिर रिलैक्स इन शवासन शांति से। तो ये एक प्रयोग है कि आप क्या करेंगे, एक बार मैंने समझा दिया, लेकिन आप इसको कई राउंड अपना सकते हैं। अगर आपको लगे कि सेतुबंध में आप इसमें ज़्यादा देर नहीं टिक सकते हैं, तो जो वशिष्ठ प्राणायाम में श्वास छोड़ करके पेट को कॉन्ट्रैक्ट करने की सिस्टम है, आप उसमें भी इसको प्रयोग कर सकते हैं कायदे से। अगर सेतुबंध में वशिष्ठ प्राणायाम के बारे में आप जानते ही हैं, आप सर्च कर लें, मुझे लगता है दोबारा दिखाने का जरूरत नहीं है। वशिष्ठ प्राणायाम देखिए, उसमें किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया गया या अग्नि कुंभक कैसे किया जाता है उसको देखिए, आप समझ जाएंगे। तो ये एक समान प्रक्रिया, लेकिन संपूर्ण प्रैक्टिस का कोई जोड़ नहीं है। तो संपूर्ण प्रैक्टिस के साथ इसको करना है। एक 5 आसन का वीडियो डिस्क्रिप्शन कमेंट में दे रहा हूँ, जो पेट में चर्बी बढ़ने पर जरूर करना अनिवार्य है। इसके साथ सूर्य नमस्कार और सभी आसनों का जो ऑर्डर है, एक मोटापे फैट का लेकर के 1 घंटे का सीक्वेंस भी है, उसको जरूर अपनाइए। सही समय पे सोइए, भोजन की शुद्धता का ख्याल रखिए, बाहर खान पान से बचें, तो ही आपको एक कंप्लीटनेस में आप अपने फैट और पेट की चर्बी का मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो आज इतना ही। अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। कैसा रहा ये वीडियो कमेंट जरूर करें। आपका कुछ और सजेशन हो तो कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।